Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और बहुत सारी बातें करते हुए आगे की टॉपिक को मैं चर्चा करता हूँ, राइट? टुडे द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द टंग, राइट? यही हमारा टॉपिक का नाम है। बट मेक श्योर कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से वॉच किया होगा, देखा होगा, राइट? और फिर से आप इस लेक्चर को देखने के लिए तैयार हो, राइट? तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको ख्याल रखते हुए अब आगे की मैं बातें कर सकता हूँ। ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है टंग, टंग ये हमारा जीभ का क्या इंपॉर्टेंस है? कोई लड़का हमको बता सकता है अगर जीभ नहीं होता तो क्या होता? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टंग, राइट? देखो, टंग के मदद से हम लोग बहुत चीज करते हैं, राइट? जैसे कि सपोज दैट हम लोग अगर खाना भी खाना होता है, अगर भोजन भी करनी होती है तो जीभ का इस्तेमाल करते हैं, राइट? बट अगर सपोज दैट मुझे बोलना है, हम लोगों को कुछ कहना है, किसी से वार्तालाप करनी है, तो वो बातें कंप्लीट हो सके अच्छे तरीके से, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज का? टंग का, राइट? तो इन सारे चीजों का इस्तेमाल करते हैं कि में यूज लाते हैं किसका? तो जीभ का यूज लाते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस। तो देख पा रहे हो कि टंग का क्या इस्तेमाल है। तो आओ चलो अब टंग के बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि टंग जो है वो होता क्या है, इसके बारे में बताओ, तो क्या बोलिएगा? टंग का डेफिनेशन देखिए, टंग जो है वो कुछ खास नहीं बल्कि खास चीज तो है, बट ऐसा नहीं कि इसका जो डिफिनेशन है वो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज्यादा वास्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इसीलिए बी केयरफुल। देखो, हमने लिख दिया कि टंग इट इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि यह एक मांस से बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन है, ये हमारा टंग, राइट? ये जीभ, देख रहे हो, हिंदी में जीभ बोलते हैं और इंग्लिश में टंग बोलते हैं। हाँ सर, ये तो जानते हैं। आप ये बताइए कि टंग होता क्या? तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, राइट? टंग जो है वो हमारा एक प्रकार के मांस से बना हुआ क्या है? ऑर्गन है हमारा, राइट? जो क्या करता है जी? तो जो हमारे माउथ है उसके नीचे से बीच, इन द माउथ कहाँ है? मैं लिखा हूं डेफिनेशन को ध्यान दो कि इट इज ए फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। यह एक मांस से बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ है? इन द माउथ, यानी कि मुंह में है, राइट? विच इज अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी और माउथ कैविटी। जो हमारा अटैच्ड है, हमारा बक्कल कैविटी, ये मुंह से, मुंह मुंह होता है ना, राइट? तो ये मुंह के, हमारे माउथ के ये आगे वाला हिस्सा है और अंदर जो है ये मुंह के अंदर वाला हिस्सा, यानी कि बैक वाला हिस्सा, राइट? तो जो हमारा माउथ में अंदर का हिस्सा है, यानी कि मुंह के पीछे वाला हिस्सा है, वहां से जीभ जो है वो अटैच्ड रहता है। और अगर आपसे ये कोई पूछेगा कि जो हमारा जीभ है वो रेस्ट कहाँ पे करता है, यानी कि जीभ कहाँ आराम करता है, कहाँ रुकता है, तो आप लोग कहते हो कि जीभ जो है वो नीचे की ओर इस पे रुकता नहीं, लेकिन जीभ जो है वो अपर पार्ट हमारा, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, राइट? तो जो हमारा बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का फ्लोर का मतलब ये हुआ, दिस दैट द ये ग्राउंड सरफेस ऐसे, और रेस्ट करता है ऊपर में, ये खाली जगह है ना मुंह के ऊपर में, ऐसे खाली जगह है ना, ये माउथ है, राइट? ये माउथ के ऊपर में खाली जगह, तो यहीं पे जो है वो टंग रेस्ट करता है, सोता है, आराम करता है। ठीक है। आप लोग सोचते थे कि नीचे वाला भाग है शायद इस पे टंग रेस्ट करता, नहीं, ऊपर वाला, इसीलिए तो ऊपर में खाली है। तो भगवान ऐसी थोड़ी, जैसे सपोज भरोसा नहीं है तो क्या करेगा? मुंह को बंद कर लेगा, राइट? मेरे तरह। तो माउथ को जब बंद करता है तो जो पूरा जीव है वो ऊपर की ओर सट जाता है, राइट? बट कोई लड़का कहेगा कि नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, मैं तो थोड़ा सा गैप कर लेता हूँ, तो वो तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो ना डियर, वो कब तक कंट्रोल करके रखोगे, राइट? तो फिर से वो ऑटोमेटिकली वहीं जा करके स्थित होगा, ऊपर में चिपक करके। तो इतनी सारी जानकारी हमने दिया टंग के बारे में, इसी टंग के बारे में बातें करते हुए। तो और भी बहुत सारी जानकारी देता हूँ इसी टंग के बारे में बातें और भी करते हुए, राइट?
हमने लिखा है टंग के बारे में, जो ये इंपॉर्टेंट है, इट फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। फ्रंट यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, दैट इज द फ्रंट, यानी कि मौत के आगे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, कहने का अर्थ ये है डियर कि मुंह के आगे साइड में जो जीव है हमारा, ये तो मुंह के आगे में है, वो फ्री रहता है, किसी भी चीज से अटैच्ड नहीं रहता। पीछे वाला हिस्सा हमारे बक्कल कैविटी से अटैच्ड होता है, मुंह से अटैच होता है, राइट। तो आपसे ये बता रहा हूं इसी पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज टंग के बारे में बातें करते हुए, कि जो हमारा जीभ के आगे वाला हिस्सा है टंग, ठीक है, वो फ्री रहता है और सभी डायरेक्शन में घूम सकता है, जैसे कि ये देख लिया, हर एक डायरेक्शन में घूम सकता है, राइट। जैसे छोटा बच्चा को नहीं देखे हो, क्या बोलते हैं इसको, सोकर, छोटा बच्चा जो दूध पीता है, या फिर आप देखे होंगे गाय वगैरह ये सब को, राइट। तो वो अपना जो माउथ है, जीभ है, वो इस प्रकार से साफ करती है अपने ये लिप्स को, यानी कि अपने ये माउथ को। गाय वगैरह ये सब देखे होगे, देखे हो ना, गाँव देहात में जो है वो ये सब जो चीजें है वो आसानी से आपको देखने के लिए मिल सकता है। भाई अभी तो क्या ही कहना, आप लोग तो बहुत दूर दूर रहते हो शहर में, तो आप लोगों को क्या ही दिखेगा, है कि नहीं। तो समझ गए ये जीप के बारे में इतनी सारे जानकारी हमने दिया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। बहुत ही आसान सा जानकारी था, बहुत साधारण सा सिंपल सा था, बट जो भी कुछ मैंने इससे हट करके जो थोड़ा बातें बताया जीप के बारे में, वो इम्पोर्टेंट था, जिसे आपको सुन करके ही याद रखना है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ टंग। ये आखिरकार कोई लड़का हमसे आया है, वो पूछा कि ठीक है कि ये जीभ तो है, नहीं आप लोग नहीं पूछे हो, आपसे पहले बहुत सारे बॉयज को पढ़ाया था ना मैं, तो वो सब पूछा है हमसे, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एक लड़का आया मेरे पास और कहा कि सर ये जीभ जो है, वो ये जीभ का क्या काम है, आखिरकार इसका क्या फंक्शन है। ठीक है बात करने के लिए और भी बहुत कुछ, लेकिन उसको तसल्ली, सेटिस्फैक्शन आंसर चाहिए जो बाकियों से नहीं मिला, तो इसीलिए पूछने के लिए शायद मेरे पास आया होगा। तो हमने उससे कहा कि देखो जीभ का जो है वो बहुत ही ज्यादा फंक्शन होता है। जीभ अगर नहीं रहेगा तो तुम जो बहुत तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खाते हो, राइट। जैसे कि आप पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, पार्टी का नाम नहीं सुना है, ठीक है, पार्टी बीजेपी जनता दल आरजेडी सब पार्टी नहीं बोल रहा मैं, भाजपा वाला पार्टी नहीं है वो। पार्टी फंक्शंस किसी भी चीज का, जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, तो इसे वहां पे क्या रहता है, चाहे चाहे शादी हो गया, रिसेप्शंस वगैरह सब हो गया, तो वहां क्या रहता है, देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइटम्स आर अवेलेबल, जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबल रहता है उसी पर्टिकुलर फंक्शंस पार्टी में, जो भी जिसका भी शादी हो। तो वहां आप गए, आप बहुत तरह तरह के आइटम्स जो है वो खाने का विचार लेते हैं, कह रहे हम तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले चाट खाने के लिए जाओगे, राइट। जब चाट खा लोगे तो फिर चाउमीन खाने के लिए जाओगे, चाउमीन खा लोगे तो फिर और भी बहुत कुछ वहां पे होता है कि नहीं, जैसे मैं गोलगप्पा वगैरह ये सब चार को आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए चल जाओगे, और जो प्लेट में लेते हो वो सबसे पीछे खाते हो, ठीक है, हाँ मुझे पता है, उससे पहले लस्सी वगैरह भी पी लेते हो। तो जितना भी इस संसार में खाने पीने की चीजें हैं जो आप खा सकते हो, राइट, तो उन सारे स्वादिष्ट और पौष्टिक आहारों का जो आनंद है वो आप उठाना चाहते हो और उठाए भी हो, तो वो किसके बदौलत पे उठाते हो, ये जीभ। थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ जीभ को, ये नोज है ना, नाक से जीभ झक जाता है, बट यहाँ से साइड से थोड़ा थोड़ा मेरा दिखता है, राइट। आप भी देख पाओगे, ठीक है ना, और नहीं दिखता है तो फिर बड़ा सा आईना लो, देख ही जाएगा, है कि नहीं। अब तो समझदार हो, नहीं तो मोबाइल वाला कैमरा ऑन करो ना जी, और निकालो, दिख जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, अगर कैमरा खराब है तो मोबाइल को बंद करो, और फिर ऐसे स्क्रीन पर दिख जाएगा, है कि नहीं। एनी हाउ आई एम जस्ट किडिंग। तो हम आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो आपने टेस्ट का आनंद लिया, भोजन वगैरह सब खाए, वो किसके बदौलत पर हुआ, ये जीव के बदौलत पर हुआ है कि नहीं हुआ है।
जैसे सपोज दैट आप कहीं जाते हो, मम्मी से बार बार बोलते हो कि मम्मी नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आपने तीता बना दिया, दैट मीन्स कि तीखा बना दिया, उसमें मिर्च ज्यादा डाल दिया, मुझे तीता लग रहा है और मुझे तीता चीज ज्यादा पसंद नहीं है, राइट? तो आप उसे नहीं खाते, किसके बदौलत पर बोल रहा हो कि वो तीता है? जीभ के बदौलत पर, ठीक है ना? और बोलते हो नमक डाल दिया गया सब्जी में ज्यादा किसी दिन, तो बोलते हो कि नमक ज्यादा है, नमकीन हो गया। जो किसने बनाया भोजन? ऐसा करने का दुस्साहस किसको हुआ? उसका हाथ कटवा दिया जाए, है ना? तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो जीभ के बदौलत पर, क्योंकि जीभ जो है वो टेस्ट कर लेता है कि नमकीन है, कि मिठास है, कि खट्टा है, कि कड़वा लगता है, जैसे करेला कड़वा लगता है, राइट? तो किसके बदौलत से? तो यही पर्टिकुलर, दैट इज ये जीव ऑर्गन है जिसका नाम है जीव, टंग, राइट? तो समझिए ये सारा का सारा जो है वो जीव का इम्पोर्टेंस ही है, ही तो है, और क्या है, राइट? अब देखो डियर, एक चीज और है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। पहले ये बताया कि जीभ का इस्तेमाल बोलने के लिए करते हो, सही से बोल पाओ उसके लिए जीभ होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीभ जो है वो पता चलता है कि कब कहाँ किधर हटना है और प्रॉपर एयर को पास आउट होने देना है। समझ? जैसे कि कोई लड़का ऐसे इस प्रकार से जो है वो सीटी करता है, राइट? सीटी बजाता है, और या फिर ऐसे किसको किसको आता है ये टू फिंगर्स को ऐसे इंसर्ट करके जीभ को मोड़ करके सीटी बजाना? नहीं आता, किसी को नहीं आता है। मुझे आता है, हम हाथ खड़े कर दिए, ठीक है? और ऐसे करके, राइट, मैंने बहुत पहले बचपन में, जैसे कि आप लोगों के जैसे ही मैं था, ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो सीटी मारना से सीखा था। अभी बजा सकता हूँ मैं, लेकिन अभी फिर हाथ धोने जाना पड़ेगा ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना मैं। तो इस प्रकार से सीखे थे फिर। बट मेरे बड़े भाई जो था वो इस प्रकार से सीटी बजा लेता था, तो मैं उसको देख के अचंभित होता था कि हम 4 उंगली से बजा रहे हैं, 2 से। फिर बार बार ऐसे ही करते करते, रियाज करते करते सिखाया, तो सीख गए। तो फिर अब ऐसे ही बजा लेते हैं, ऐसे ही बजा लेते हैं, और फिर ऐसे मुंह करके बजा लेते हैं, ठीक है? तो इस सब का जो इस्तेमाल करते हो, वो टंग का इस्तेमाल करते हो, राइट? तो हम आपसे ये नहीं सिखा रहा कि टंग का इस्तेमाल करते हैं सीटी बजाने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं समझाना चाहा इस एग्जाम्पल के माध्यम से डियर, कि जीभ के मदद से आपने एयर को कटआउट मारा, मतलब कि कटआउट किया, नहीं तो जीभ रहता तो ऐसे भाप नहीं छोड़ देता, लेकिन जीभ था इसलिए तो कटआउट किया, राइट? तो ठीक उसी प्रकार से डियर, जब हम लोग बोलते हैं तो जीभ का जो है वो इस्तेमाल होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को कट आउट करने के लिए। हवा जो है वो कटते हुए निकलता है, इसीलिए तो हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। अगर चाहते हो कि लड़खड़ा करके नहीं बोले, प्रॉपर सही तरीके से बोले, तो जीभ का होना बहुत जरूरी है। समझिए, तो हमने लिखा है जीभ के बारे में कि फ्लोविंग आर द फंक्शंस ऑफ टंग, यानी कि जीभ का कुछ निम्नलिखित फंक्शन है, राइट? तो अब कोई लड़का सोचा है कि जीभ का क्या फंक्शन, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब चले जानते हैं थियोरिटिकली कि क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है डियर? तो हमने देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजों के बारे में लिख रखा है। सबसे पहला फंक्शन है जीभ के जी, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। ये जो है वो क्या करता है, वो सलाइवा को मिक्स करता है हमारे भोजन। जैसे आप कोई भी भोजन खाइए संसार का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आप जब भोजन खाते हो तो चबाते हो ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से चबा चबा कर, दांत बजा के ना खाता है ऐसे। दांत की आवाज आ रहा है ना माइक में? ऑफ कोर्स जा रहा होगा। तो जो दांत का, यानी हाँ, इससे क्या लेना देना? मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं ना खाते हो, दांत को कटकटा करके आराम से खाते हो। तो जब खाते हो तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि जब आप रोटी खा रहे हैं, राइट, तो रोटी खाते खाते बहुत देर तक लगेगा, रोटी को चबाते रहोगे मुंह में, तो वो रोटी जो है वो चबाते 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 मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सलाइवा था, यानी कि लार था, जिसे थूक तुम बोलते हो, वो थूक जो है वो मिक्स हो गया रोटी के साथ में, और इसीलिए जो है वो आपको क्या कर रहा है, वो मीठा प्रदान कर रहा है रोटी को। क्या हो गया, मन खराब हो गया? मीठा प्रदान कर रहा है। तो थूक के मदद का इस्तेमाल हुआ है, वो रोटी को मिक्स हो गया, वहीं सलाइवा है, वहीं लार है, और इसीलिए रोटी मिक्स होने लगा। इसीलिए आप दिन भर थू थू करते रहते हो। इससे बुरी बात है, खराब बात, बीमारी है इसे, ठीक है? जल्द से ठीक करेगा, ठीक है ना? एनी हाउ, तो आप वेस्ट नहीं करना चाहिए हमारा लार को, हमारे ये सो कॉल्ड सलाइवा को, ठीक है जी? तो सर जीभ अगर नहीं रहता
तो जैसे कि हम लोग जीभ नहीं है, मान लेते हैं, कल्पना कर लिए जीभ है, नहीं है, दांत है, तो सामने से लेंगे, है कि नहीं, और इधर खा रहे हैं कोई चीज, तो इधर ही रहेगा, भैया बैल की तरह चबा रहे हैं। अगर ई पट्टी से ई कल्हा दाना लाते हो रोटी को, तो किसके मुंह से? जीभ के मुंह से, राइट। अगर जीभे नहीं है तो घुमा करके रोटी के इन्हें से इन्हें कैसे लाएगा? नहीं ला पाएगा। यानी कि कल दाना रोटी रखा तो एक कल से चिबाते रहो भैया बैल जैसे, और इधर लाना है तो ऐसे से करते रहना दिन भर, ऐसे से ढकते रहना कि भैया जल्दी से इधर आओ, इधर इधर चलता है। बहुत प्रॉब्लम था कि नहीं था? और फिर इसको कैसे मिलाता? हाथ मुंह में उंगली डाल करके ऐसे से घुमा करके मिलाते, लार में सलावा में, ऐसे होता है जी बेवकूफ की तरह। ऐसे करेगा बोलो? ऐसे करना उचित नहीं था, है कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम थे कि नहीं थे? लेकिन जीभ है इसीलिए हम लोग सलाइवा को आसानी से इस प्रकार से मिला लेते हैं। दूसरा इस्तेमाल है, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड इनटू द फूड पाइप। हमने बताया था आपको आइसोफेगस के बारे में, फूड पाइप के बारे में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, स्टोमक तक ले आया हुआ है, राइट। तो ये जो हमारा स्टोमक तक ले आया हुआ है डियर, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ जी कि भोजन निकालते हो मुंह से, किसके मुंह से? जीभ के मुंह से। जीभ ही जो है वो भोजन को मुंह में चबाते हो दांत के मुंह से, और फिर चबाए हुए भोजन को अंदर निकाल लेते हो, तो किसके मुंह से? जीभ के मुंह से। जीभ जो है वो उस भोजन को इस प्रकार से अंदर अंदर ढकेल देता है, ऐसे ढकेल देता है, ऐसे ढकेल देता है। अब फिर यहाँ पे आ गया तो फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो करके पेट में चला गया। तो जीव नहीं रहता तो बहुत प्रॉब्लम था। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जीव को शांत रखना, अब निकालो पानी, अब खाओ भोजन, तब पता चलिए कि जीव का क्या महत्व है। तो समझ गया ना डियर कि जीव का इंपॉर्टेंस है जी। जीव नहीं रहता तो कैसे निकालते? बहुत प्रॉब्लम था, राइट। तो ये दूसरा एडवांटेज है, चाहे फंक्शंस है जीव का। तीसरा है कि इट हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड। सबसे बड़ा फंक्शन जीव का है कि जीव जो है वो मुझे किसी भी भोजन का, ठीक है, किसी भी चीज का टेस्ट करने में सहायता करता है। समझ गया ना? तो ये किसके बदौलत पर हो रहा है इसे संभव? तो जीव के बदौलत पर हम किसी भी चीजों को टेस्ट कर पाते हैं, जिसे सो कॉल्ड कहते हो चखना। चखना नहीं बल्कि चखना, चखना नहीं बल्कि चखना। दो तरह की बात है। चखना बोला करता है किसी भी चीज को मिलाकर खाने वाला चखना, नहीं वो नहीं बोलना। ये टेस्ट करना मतलब जीभ का इस्तेमाल करके उसका स्वाद को पता लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं चखना। समझ गया ना? तो टेस्ट कर पाते हैं किसी भी चीज का तो किसके बदौलत पर? तो ये हमारा टंग के बदौलत पर। नेक्स्ट लिखा हूं जी, इट इज इसेंशियल फॉर टॉकिंग और स्पीकिंग। जो हमारा जीभ है जी वो इम्पोर्टेंट है, इसेंशियल है, फायदेमंद है। किस लिए? तो बात करने के लिए किसी से, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, तो कैसे? तो जीभ का इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? मैं जब भी बोलता हूं दरअसल, चल मत दूर हट, 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 तो जैसे ही बोलो टा टा टा, तो जो हमारा टंग है वो ऊपर की ओर जाता है, टा। देखो टंग जो है टा टा, तो टंग जो है वो ऊपर वाला में जाकर के सट रहा है कि नहीं सट रहा है? अरे तुम भी करके देखने लगे जी, हम बोल रहे थे हम पे भरोसा कर लो। अब अपने करके देखे लगा, टा टा कर रहा, टट रहे से वह मेढक जो है कंपटीशन ले लो जाकर के, टटराता रहना, है कि नहीं? वो तो टट करते ही रहता है। ये नहीं हो, अच्छी कोई बात नहीं। तो भरोसा हो गया ना? करके देखा, टा बोल के देखा, टा पा 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 पा। देखो पा बोल रहे हैं तो दोनों लिप्स जो है वो सट रहे हैं आपस में, पा। और जीभ जो है वो पीछे की ओर जा रहा है, पा पा, जीभ पीछे की ओर, लिप्स दोनों सट करके पा निकाल रहा है, राइट। तो देख रहे हो ना कि जीभ हमारा किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, किस लिए? तो किसी से बहुत अच्छे तरीके से बातें करने के लिए, राइट। तो ठीक है, समझ गया डियर, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस हुआ या फिर फंक्शंस कहिए या फिर जो कहना सो कह दो, लेकिन जीव जो है वह फायदेमंद है, और उसका चार फायदा है जीव का। समझिए, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने आया कि जीव का है हमारा, कहा है पूछता था?
बोलो भारी लगता है जीव जी, जो कहता है कि जीव का है सर। एनी हाउ, तो समझ गया ना, मिल गया काहे के उत्तर। क्यों जी पूछा था एक दिन, बता दिए ना आज। चलो अच्छी बात है, देख रहा हो तो समझ ही होगा। नेक्स्ट लिखा हूं कि टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब मैं टेस्ट की बातें मैं करूं तो जीव जो है वो कितने प्रकार के स्वादों को चख सकता है। ठीक है डियर, तो मेनली 4 प्रकार के ही टेस्ट होते हैं हमारे जीभ में भी। 4 तरह का, जो जीभ में छोटा छोटा जो उसका जो पार्ट है, गम्स है, जो भी कहिए, ठीक है, बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स उसको बोलते हैं। तो जो बर्ड्स है छोटा छोटा जीभ, जीभ में अगर अगर आईने के सामने देखोगे ना जीभ कैसे निकाल के, तो दाना 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 जीभ पर नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। समझ गया ना डियर। तो बताना क्या चाहता हूँ, हम आपसे ये बता रहा हूँ कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं, ये टेस्ट है वो 4 प्रकार का है। कितने तरह का, टोटल 4 प्रकार का टेस्ट होते हैं। पहला का नाम है स्वीट यानी कि मीठा, साल्ट यानी कि नमकीन, सोर यानी कि खट्टा, बीटर दैट मीन्स कि कड़वा। समझ गया डियर। तो 4 प्रकार का ही टेस्ट है। और तुम लोग जो है वो देखो, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा, मीठा नमकीन खट्टा कड़वा। ठीक है डियर, समझ गया। स्वीट, साल्ट, सोर एंड बीटर, तो ये 4 प्रकार का जो है वो टेस्ट हुआ। लेकिन ये 4 ही तरह का टेस्ट होता है और आप फिर भी मरे हुए रहते हो, ये स्वादिष्ट नहीं है, वो ऐसा है। कैसे कह दिया स्वादिष्ट नहीं है? हर भोजन अपने आप में लाजवाब है। अरे जैसे कि वो आपको मीठा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा, तो कड़वा में स्वादिष्ट बना है वो भोजन, इसमें कौन सी बड़का वाली बात है। दाल में किसी ने पावर नमक डाल दिया तो ठीक है, आपको नहीं पसंद आया, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है वो डाल देते हैं पावर नमक दाल में, तो क्या दिक्कत है, वो नमकीन में बेहतर बना दिया उसने, है कि नहीं। तो हर एक भोजन जो है वो अपने आप में लाजवाब होता है, तो आप उसका सम्मान करना सीखो, ठीक है। समझ गया ना। बट याद रहे, जो जो इस प्रकार से करिश्मा करेगा सबसे पहले उसी को देना है खाने के लिए, राइट। तो एनी हाउ, तो समझ गया, मुझे लगता है कि आपने ये समझ गया होगा कि कितने प्रकार के जो है वो टेस्ट होते हैं। अब देखो कुछ और भी बातें लिखा हूं कि द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स। टंग्स के पास क्या है, टेस्ट बर्ड है। छोटा छोटा है, जीभ आईना के सामने जीभ निकाल के देखेगा, छोटा छोटा है, जिसको टेस्ट बर्ड बोलते हैं। जीभ ने ये तरह तरह के जो है वो टेस्ट करके क्यों बताया कि भैया कड़वा है, तीखा है, नमकीन है, मीठा है, क्यों बताया? क्योंकि इसके पास टेस्ट बर्ड है। कोई पूछा क्यों बताया, तो क्योंकि टेस्ट बर्ड है। विच डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, जो क्या करता है टेस्ट बर्ड, तरह तरह के टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे में ये चार ऑफ फूड, भोजन का है, दैट इज, वो कौन कौन सा है, दैट इज स्वीट हो गया, साल्टी हो गया, सोर हो गया, और बीटर हो गया, राइट। चलो ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना देर तक चुप कहा रहे, इस इसलिए क्योंकि साउंड आ रहा था कहीं से इधर से, तो इसीलिए मैंने सुना। ठीक है, तो बता रहा हूं मैं कि द positions of different taste buds on the tongue are as follows। अब कोई लड़का सोचेगा कि ठीक है सर, आपने मुझे बता दिया कि जीभ के पास ये सारा का सारा टेस्ट करने के लिए क्षमता होता है, तो सर आप हमको एक बात बताइए, ये सारा का सारा जो जीभ है वो पूरा मीठा को टेस्ट करता है क्या? पूरा जीव जब वो मिठाई खाएंगे तो सगरों मिठाई के टेस्ट है। जीव है ये, हमने जीव है, ये सारा जीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ नमकीन टेस्ट कर सकता है या फिर मीठा ही टेस्ट कर सकता है, कि खट्टा कि कड़वा? प्रश्न है कि नहीं? तो आओ चलो जानते हैं इन्हीं सारे प्रश्नों को डील करते हुए। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो जो जीव है वो अलग अलग सेक्शन है, और अलग अलग जो है वो बटा हुआ पार्ट में, कि ये जो है वो यहाँ पे जो है वो कड़वा लगेगा, यहाँ मीठा लगेगा, वहाँ तीखा लगेगा। ठीक है डियर, समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो कि फिगर जो है वो लाजवाब है, और आप क्या करेगा, ये फिगर को लिख लेगा, ठीक है। ठीक है ना।
तो ये भी जो चीजें था अब मैं साइड हट चुका हूँ। अगर नहीं बढ़िया से लिखे हो तो एक बार मिला लेगा। ठीक है, ये भी मैं साइड हटा हुआ हूँ, नहीं लिखा तो मिला लेगा। और अब ये भी है जो इसे भी फिगर में ड्रा कर लेगा। ठीक है डियर, समझ गया? फिगर ड्रा कर लोगे ना, मैं साइड हटा हूँ ताकि आप फिगर जो है वो ड्रा कर पाए। अब डियर इसी टंग के बारे में बातें करते हुए आपको बहुत सारी जानकारी मैं देता हूँ। तो देखो ये जीभ है हमारा, ठीक है, निकाल दिया हूँ जीभ। और जीभ निकाल करके मैं बता रहा हूँ कि जीभ के जो सबसे आगे वाला भाग होता है वो हमारा स्वीट है। मतलब कि ये मीठा टेस्ट करेगा। स्वीट वर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ यहाँ स्वीट वर्ड है, इसीलिए मीठा वाला चीज जो है वो पहले हो, जैसे लगा कि मीठा वो टेस्ट कर सकता है, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो वो साल्ट, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या कर सकता है, तो साल्ट यानी कि नमकीन टेस्ट करता है वो। समझ गया? नमक वमक खाएगा ना तो ये पता लगा कि नमकीन चीज खा रहे हो। और यहाँ से जो है वो सोरनेस पता चलता है, यानी कि ये जो सेक्शन पूरे के पूरे है वो ये शोर के लिए हुआ। शोर मीन्स खट्टा। तो सोरनेस जो है वो कौन पता करता है, राइट। तो ये हमारा ये साइड में जो है वो टंग के साइड में वो शोर यानी कि खट्टानेस, खटनेस बताएगा, खड्डोरस। जैसे में खट्टापन किसी का नींबू वगैरह सब का, संतरा वगैरह मौसमी के जूस वगैरह सब पिए हुए तो कहेगा कि ये जो है चाहे अंगूर वगैरह, जैसे कैसे बोला लोमड़ी कि नहीं पाया था, कहा यह अंगूर खट्टे हैं। तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा। ये पार्ट है, इसको याद रखना देख कर कहीं, ठीक है। तो ये जो है वो बताएगा कि खट्टा है, ठीक है। और इधर वही हाल। और नीचे जैसे स्वीट कॉर्न है, मिठाई वगैरह सब हो गया, चीनी वगैरह सब, तो बताएगा कि ये जो है वो मीठा है। और ये नमकीन, तो साल्ट आपने लिया तो ये बता देगा कि साल्ट है भैया, नमकीन है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे, वो बीटर टेस्ट करता है। दैट मीन्स कि कड़वा टेस्ट कर रहा है, जैसे करेला हो गया, नीम हो गया। तो ये सब जो है वो कड़वा है, तो ये जब चबाइएगा ना तो यहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि कड़वा, कड़वा टेस्ट है, यानी कि कड़वा महसूस लगता है, कड़वा लग रहा है। करेला पिएगा तो पता चलेगा, ठीक है डियर। इसीलिए तो तुम करेला नहीं खाते हो। चलिए, तो देख लिया है, चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। बट प्रश्न ये उठता है, कोई लड़का हमसे आएगा और बोलेगा कि आप तो बता रहे हैं कि यहीं पे मीठा लगता है, यहीं पे है, यहीं पे नमकीन लगता है, यहीं पे खट्टा लगता है, यहीं पे कड़वा लगता है। तो सर जब हम यहाँ भी और यहाँ भी, इधर भी और इधर भी कहीं भी चल जाता है, फिर भी महसूस होता है कि वो चीज मीठा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए डियर क्योंकि स्वीट यहाँ पे टेस्ट तो हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्वीट को टेस्ट करने का जो रिकॉर्ड होगा वो यहीं पे होगा। प्रचुर मात्रा में यही स्वीट टेस्ट बड मौजूद है डियर। बट थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हर एक जगह मौजूद होता है हमारे टंग पर। समझ गया ना? बट स्पेशली सोरनेस, खट्टापन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे होता है। बट ऐसा नहीं है कि इधर नहीं कर सकते, इधर भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हर एक जगह होता है, बोला ना, हर एक जगह। इसीलिए इधर उधर से भी पता लगा लेते हैं कभी कभी, लेकिन जो ओरिजिनलिटी रहता है वो रहता है। जैसे कि कभी कभी ड्राइवर साहब नहीं है तो खलासी साहब नहीं ट्रक चला लेंगे, बस चला लेते हैं ना से हाँ तक, लेकिन पता नहीं कब धोखा दे दे। ठीक उसी प्रकार से जो चीजें हैं वो अगर यहाँ से नहीं लिया, कभी कोई यहाँ आ गया भोजन तो ये भी बता देगा कि मीठा है, लग रहा है। लेकिन स्पेशलिस्ट के पास ही काम करना चाहिए, राइट, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। तो समझ गया ना डियर? तो आई होप डियर की चीजें जो है वो स्पष्ट हो गया होगा। तो आगे बढ़ सकते हैं जी। बहुत अच्छे, चलिए। तो जीव के बारे में मैं बहुत सारी बातें को जानकारी देने का प्रयास करूँ। जैसे सबसे सर्वप्रथम लिखा है कि द फ्रंट टेस्ट बड्स ऑफ आवर टंग डिटेक्ट स्वीट एंड सॉल्ट। जो हमारा जीव है वो जीव के आगे वाला पर्सन जो है वो क्या करता है, मीठा और सॉल्ट, नमकीन को वो टेस्ट करता है, राइट। बट लेकिन द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ स्वीट, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मीठापन जो है वो जीभ में कहाँ पे चीनी सटेगा तो लाएगा। तो लिखा है कि इज फेल्ट एट द टिप ऑफ द टंग। लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप मीठापन को टेस्ट करना चाहते हो तो जीभ के आगे वाला हिस्सा ऐसे टच कीजिए चीनी से, ठीक है, या फिर रस भरे हूं उससे, तो पता चलेगा कि मीठा लग रहा है। वेयरएज लेकिन द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ साल्ट, और मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ साल्ट की बात करें तो इज फेल्ट जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ टंग। तो जो हमारा टिप ऑफ टंग है
ये वाला इसके थोड़ा सा पीछे जस्ट बिहाइंड यानी कि सटा हुआ थोड़ा सा पीछे, तो वो जो है वहां पे हमारा क्या करेगा, साल्ट बताएगा, आई मीन टू से दैट कि बताएगा कि कितना ज्यादा वो नमकीन है। राइट, समझ गया ना चीजों को, अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स ऑन द साइड्स ऑफ द टंग डिटेक्ट सोर टेस्ट। लेकिन जो बहुत ज्यादा जो हमारा जीभ जीभ के बगल का, जीभ वाला बगल का जो हिस्सा है, जीभ हमारा, ठीक है, जीभ का जो साइड पार्ट ऑफ जीभ है, वो क्या बताता है, वो खट्टापन बताता है, वो सोरनेस बताया कि कितना ज्यादा खट्टा है कोई चीज, कोई खाने वाली चीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर टेस्ट। लेकिन जीभ जीभ के पीछे वाला जो हिस्सा है, जीभ का कौन सा पार्ट, तो पिछला पार्ट जो हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा किस चीज को बताता है, तो कड़वाहट चीज, जैसे नीम करेला वगैरह ये सब, ठीक है, आदि इत्यादि। बीटा टेस्ट के लिए वो भागीदारी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ से ही पूछेगा, यहाँ से ही पूछ सकता है, यहाँ से ही पूछ सकता है, वही बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि तुमने इसे सीखने का प्रयास किया होगा, समझने का प्रयास किया होगा इसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में बातें करते हुए। ठीक है, जो कुछ भी हमने फिगर में दिखाया आपको, वही चीजें मैंने यहाँ भी लिख रखा। सो इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिखो। ठीक है, लिख लिया होगा, वेरी गुड एंड द वेरी नाइस। आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ सकते हैं। देखो अब एक टॉपिक है, नया टॉपिक है जिसका नाम है डायरिया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि डायरिया क्या होता है, तो डायरिया जो है वो एक प्रकार का बीमारी है, एक प्रकार का डिजीज है। तो आओ चलो इसी पर्टिकुलर डिजीज नेम्ड डायरिया के बारे में बातें करते हैं। लिखा हूं कि इट इज ए टाइप ऑफ डिजीज इन विच ए पर्सन पासेस आउट वाटरी स्टूल्स इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया जो है वो कोई पूछता है आपसे कि डायरिया क्या है, तो तुम उससे कहना कि डायरिया एक प्रकार का ऐसा बीमारी है, या फिर बोलिए उससे कि डायरिया एक प्रकार का बीमारी है जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन, कोई भी पर्सन है, आई मीन टू से कि कोई व्यक्ति है, वो लाइटिंग करने जाता है तो उसका जो लाइटिंग है वो पतला होता है, पानी पानी जैसा होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डायरिया बोलते हैं। बार बार हो रहा है तो मतलब डायरिया हो गया, समझ गया। नेक्स्ट लिखा हूं डायरिया के बारे में बातें करते हुए कि डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। डायरिया को क्या बोलते हैं, दस्त बोलते हैं, समझिए। कोई दिक्कत है किसी को, जैसे कि कैसे बोलते हैं कॉमन कोल्ड जुकाम, कैसे बोलते हैं सर्दी वगैरह, सब हिंदी में वैसे ही नाम है डायरिया का हिंदी में दस्त, समझ गए। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि डायरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दस्त बोलते हैं। तो इसको क्या करेगा, इसको याद रखेगा तुम, समझ गया। अब यहाँ पे लिखा हूँ जी कि इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, शायद ये इन्फेक्शन के कारण हो जाए। फूड पॉइजनिंग, बासी भात वगैरह ये सब का नाम सुने हो, दैट इज द फूड पॉइजनिंग, समझ गए। तो बासी भोजन खाने से बचिए, और इनडाइजेशन यानी कि नहीं पचा हो तो भी हो सकता है। ठीक है, तो जो डायरिया है वो किसके कारण हो रहा है, तो पाचक तंत्र खराब हो गया है, पचाने का शक्ति जो आपका पेट में था वो कम हो गया है, तो भी आपका जो है वो डायरिया हो सकता है, राइट। या फिर यहाँ पे लिखा गया फूड पॉइजनिंग, बासी भोजन का नाम सुने हो, राइट। तो जो बासी भोजन होता है डियर, वो तुम सोचते हो कि चलो भात वगैरह ये सब बासी है तो नहीं खाऊंगा, लेकिन खीर बना दिया गया, पूरी है, सब्जी है, बासी है, क्या दिक्कत है, खा लेंगे। अब बार बार थोड़े हमको मौका मिलता है, तो इसीलिए बासी वगैरह था, तुमने उठा पुआ पूरी खा लिया, राइट। और तुमको हो जाएगा डायरिया, पेट खराब हो गया, पेट झाड़ देगा, राइट। तो ये सब चीजों से बचिए, कितना भी कॉस्टली भोजन रहे नहीं खाना चाहिए, क्या बोलते हैं, ये बासी भोजन नहीं, नाक को नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गया। मुझे यकीन है कि तुम समझ पा रहा होगा इसी पर्टिकुलर डायरिया के बारे में बातें करते हुए। ठीक है जी, तो मैं तेरे से ये सिखा रहा हूँ कि बासी भोजन नहीं करें। अब कोई लड़का हमसे पूछा है कि सर ये होटल में रहता है जो का करें, देखो छेना वगैरह ये सब होटल में खा लेते हो, तो ऐसा नहीं रहता है कि वो खराब रहता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो बात क्या है, बात यह है डियर कि वैसे सपोज दैट, बात यह है ना कि वो कभी फ्रिज में रखे हुए रहता है, ठीक है ना, तो फ्रिज वाला खराब नहीं होता है, लेकिन तुम देखेगा छेना ताजा है कि बहुत दिन का है, वो पता चल जाता है, देखने से दिखता है ना।
जैसे छेना काला जामुन का नाम सुन, काला जामुन अगर तेजा है तो वो टाइट टाइट थोड़ा सा रहेगा, एकदम पूरा रेड रेड रहेगा। लेकिन अगर खराब है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का है, एकदम फूला हुआ रहेगा, एकदम फटा हुआ रहेगा, तो वो सब नहीं खाना है, ठीक है। पैसे भी लगा रहे हैं, खराब चीजें ले रहे हैं, जन्म जाएगा, पैसा हो जाएगा, तो ऐसा काम काहे लिए करेगा, है कि नहीं डियर। रिस्क क्यों लेना, रिस्क लिया जाता है मजबूरी में कि। नेक्स्ट लिखा हूँ जी, इट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। ये जो है वो क्या चीज का कारण बनेगा, तो हमारे बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन कर सकता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि पी नहीं हो रहा है, कि उसको शांत कर दें, तो जब फोन करेगा जब बटन दबाओगे बेवकूफों की तरह। तो आपसे ये बता रहे हैं कि इट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में पानी का कमी हो जाएगा। अगर डायरिया आपको हुआ ना, तो हमारे शरीर में पानी का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा पानी तो लाइटिंग के थ्रू निकल जाएगा जी, पतला दिशा पैखाना जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बच्चों इस सबसे, ठीक है ना। आप देखो लिखा हूं कि द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर, नमक और शुगर और पानी लीजिए और घोल दीजिए, इज कॉल्ड ओरल री रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनेगा, तो चीनी नमक पानी उसको मिलाइए और उसको पी सकते हो। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS, ठीक है, ORS, ठीक है ना। तो ORS जो है वो क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बनता है, तो चीनी नमक पानी घोल करके पी लेगा, बिकॉज इट गिवन ओरली टू द पर्सन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ऐसा इसलिए डियर, क्योंकि ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पर्सन को कैसे दे सकते हैं, मुंह से दे सकते हैं, पिला सकते हैं। किस लिए, ताकि प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ताकि बार बार पतला स्टूल हो रहा है यानी कि पैखाना हो रहा है, तो वो उसके चलते हमारे शरीर में पानी का कमी ना हो जाए, इसके लिए चीनी नमक और पानी मिला के घोल के पी लेगा, राहत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया, यहाँ तक लिख लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई अभी बोलेगा, नहीं होगा, बहुत अच्छे, बहुत नाइस, वेरी नाइस। तो यहीं तक लगी, मैं जो हूँ वो आपको छोड़ता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हो कि इतने सारे, नहीं नहीं, मैं लिखने की इजाजत नहीं दूंगा इस लेक्चर में, ठीक है। इसलिए लिखने के लिए सोचना भी नहीं। ऊपर वाला लिख लेगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे ना, दिखा रहे हैं कि क्या क्या बातें करेंगे, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक है। इस लेक्चर में मैं यहीं तक लगी आपको छोड़ता हूँ, तो बहुत सारी बातें करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए सी यू सून द नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। और फिर से आपको से मुलाकातें करूंगा जी, बट उस क्षण के लिए आपको क्या करना होंगे, आपको प्रतीक्षा करना होंगे। सो सी यू सून, आराम से पढ़िए, देखते हुए रहिए। सो लव यू ऑल, सी यू सून एंड टेक केयर।